तोशाखाना केस का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। ज़राए के मुताबिक इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मकामी ज़िला इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर ख़त भी लिख दिया गया। मतन में कहा गया है कि रेड जोन इलेक्शन कमीशन की इमारत के इर्द तैनात की जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलीवुड राव रिजवान से। जी राव रिजवान, बताइएगा मजीद क्या अहकामात जारी किए गए हैं मतन में? जी, तोशाखाना के केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। दिन 2 बजे जो है 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सुनाएगा। इस मौके पर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वजारत दाखिला को जो है उनसे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मांगे। उनका यही कहना था कि बड़ी तादाद में जो है PTI के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो वजारत दाखिला की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम का कहा गया, उसके बाद जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जो इलेक्शन कमीशन आने वाले जो रस्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगा के उनको बंद कर दिया गया। रेड जोन के अंदर भी सिक्योरिटी को निहायत सख्त कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी सुबह ही से जो है FC के एहलकारों को जो है अंदर तैनात कर दिया गया। बाहर की सिक्योरिटी जो है इस्लामाबाद पुलिस के जो नौजवान जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उसके अलावा जो है रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं। इलेक्शन कमीशन में किसी भी अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी मीडिया के नुमाइंदों को। उसके अलावा जो अफ्रीकैन जिनको नोटिस जारी किए गए हैं उनको फैसला सुनने के लिए आने की इजाज़त होगी। उसके अलावा इस केस से ताल्लुक जो लोग रखते हैं सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी। बाकी उसके अलावा किसी फ़र्द को इलेक्शन कमीशन के अहाते में और इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी सुबह ही से जो है गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और सिक्योरिटी के जो एहलकार जो है यहाँ पर ड्यूटी पे पहुँच चुके हैं। बम डिस्पोजल का अमला भी आया है और उसने जो है अंदर से सर्चिंग का काम शुरू कर दिया है। और FC के एहलकार जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर की सिक्योरिटी जो है FC के एहलकार जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है इस्लामाबाद पुलिस और उसके अलावा जो दूसरे सिक्योरिटी इदारे हैं उन स्पेशल ब्रांच के लोग भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस के लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मीडिया के नुमाइंदों को भी चेकिंग के बाद जो अंदर जाने की इजाज़त होगी। और जो इलेक्शन कमीशन के अहाते में इलेक्शन कमीशन के अंदर सिर्फ उन्हीं अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी जो इस केस से जो इस केस में फरीक है। उसके अलावा किसी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं जाएगी। मीडिया के भी कम नुमाइंदों को जो है अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। तो इस्लामाबाद में जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर अगर रेड जोन की सिक्योरिटी की बात की जाए तो रेड जोन के आने वाले जो रस्ते हैं उधर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किया गए हैं। जो दाखिली रस्ते हैं वहाँ पर जो है चेकिंग के बाद जो है उसके बाद किसी को आने की इजाज़त दी जाएगी। तो आज ये फैसला दिन 2 बजे के सुनाया जाएगा, लेकिन अभी सुबह से ही जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम शुरू कर दिए। ठीक है, नुमाइंदा बोलीवुड राव रिजवान, हमें तमाम तफसीलात से आगाह बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।